हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं न्यू इंजॉइंग मैथमेटिक्स क्लास 5th चैप्टर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्लेस वैल्यू। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विदाउट एनी डिले। नाउ एक्सरसाइज फर्स्ट ए। ठीक है, रीड दीज स्टेटमेंट आउट अलाउड। ठीक है, रीड दीज स्टेटमेंट आउट अलाउड। A, the diameter of the sun is approximately, this is the number। अब इस नंबर को कैसे रीड करना है आपको? ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakhs। ठीक है, तो यू विल रीड 13,92,684 किलोमीटर। नाउ B, the Mangalyaan was sent by the Indian Space Research Organization from Earth to Mars. The distance between Earth and Mars keeps changing, but at its closest, it is about how much? This is the number. Read out ones, tenth, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crore, 5 crore, 46 lakhs किलोमीटर। ऑल आर साइलेंट, जीरो है ना, तो क्या हो जाएगा? 5 करोड़ 46 लाख किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। आपको दिख रहा है ए में 9, बी 3, सी 3 एंड डी 2। इन कलर जो आपके डिजिट्स है, इनकी आपको प्लेस वैल्यू रखनी है। एज यू नो हाउ टू डू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? जैसे हम काउंट करेंगे, 5 वंस पे है, 10 पे 4 है, 100 पे 3 है, देन 1000 पे 0, 10,000 पे 0 एंड ये आता है लैक्स। तो क्या हो जाएगा? द वैल्यू विल बी 9 लैक्स। ठीक है, और लैख में कितने डिजिट्स होते हैं? 3 डिजिट्स, तो सॉरी 5 डिजिट्स होते हैं। आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 डिजिट वैल्यू होती है, बट इफ यू टॉक अबाउट द जीरोज इन लैक्स तो कितने हो जाएंगे? 5 जीरो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9000000। ठीक है, वी विल सॉल्व इन कॉपी। तो ठीक है, गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ टाइम, तो कितना हो जाएगा? यू विल लुक एट हियर 9 लैक्स हो जाएगा, तो यहाँ 9000000। क्योंकि जब भी हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं, वी हैव ऑल जीरोज। जो भी डिजिट होगा जिसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे, उसको एज इट इज लिखेंगे, उसकी फेस वैल्यू लिखेंगे। जैसे 9 है तो 9 की फेस वैल्यू विल बी 9, 9 को लिखा, और उसके आगे जितने भी डिजिट थे वहाँ पर हम जीरोज रख देंगे। तो काउंट करेंगे जब हम 1, 10, 100, 1000, 10,000, 9 लैक्स। तो कैसे हो जाएगा? इस तरह से आपका हो जाएगा। वाई वी हैव कॉमा, हम सेपरेशन क्यों करते हैं? सो दैट वी कैन ईजली लर्न, या फिर ईजली दिखे हमको कि कहाँ कहाँ पर सेग्रीगेशन है, कौन सा डिजिट लैक्स में है, कौन सा 1000 में है, कौन सा वंस के प्लेस पे है, सो ऑन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लाख, ये हो जाएगा 30 लैक्स। तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? हमने फेस वैल्यू लिखी, 3 की फेस वैल्यू विल बी 3। अब जितने भी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट है ना, तो रेस्ट ऑन वी विल राइट जीरोज। दिस इज द प्लेस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर सी पर चलते हैं हम। 1, 10, 100, 1000, तो ये हो जाएगा आपका 3000। प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, यहाँ पर जाएंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लाख एंड करोड़, 2 करोड़। नाउ अब करोड़ पे देखेंगे आप कितनी होती हैं, जीरोज कितने हो जाएंगे? क्योंकि करोड़ जो वैल्यू है वो है 8 डिजिट वैल्यू। काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डिजिट नंबर जो होता है वो करोड़ में होता है। और जब हम जीरोज की बात करते हैं, कितने जीरो आएंगे? जैसे हम लैक्स में बात करते हैं 5 जीरो, ऐसे करोड़ में होते हैं 7 जीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 2 एंड रेस्ट ऑन वी विल हैव 0 0
0 0 0 0 0. दिस इज द प्लेस वैल्यू. चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर. हियर प्लेस वैल्यू ऑफ 1 कौन सी पोजीशन पे ये 1, 10, 100, 1000, 10,000. सो हेयर प्लेस वैल्यू 1 की 1 होगी और यहाँ पर जीरोज. दिस इज द प्लेस वैल्यू. ठीक है. प्लेस वैल्यू मीन्स होता है कि कहाँ पर वो डिजिट जो है नंबर में कहाँ पर कौन से प्लेस पर रखा हुआ है, यानी कि उसकी पोजीशन क्या है. अगर यहाँ पर 1 है तो 1 क्या है, ये ओनली 1 है कि ये 1010 है या 10 100 है, 00 100 है या फिर 1000 है. तो वो पोजीशन निकालने के लिए हम यहाँ पर ऐसे उसकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं. गिव द वर्ड फॉर्म एंड द एक्सपेंडेड नोटेशन फॉर दीज नंबर. एक्सपेंडेड नोटेशन मीन्स क्या होता है कि हर डिजिट का आप क्या रखेंगे, प्लेस वैल्यू रखेंगे. जैसे 4 की प्लेस वैल्यू 4, 5 की 50, 6 की 600. तो दिस इज द एक्सपेंडेड नोटेशन. एक्सपेंडेड नोटेशन का मीन्स होता है ईच एंड एवरी डिजिट विल हैव द प्लेस वैल्यू और वो आपको शो करना है. और वर्ड फॉर्म यानी कि इनको वर्ड में लिखना है. जैसे जो हम लिखते हैं ना वर्ड में 654, तो उसको लिखना है विद सेपरेशन, क्योंकि यहाँ इन्होंने कॉमास दे रखे हैं. तो आपको भी वर्ड फॉर्म में ऐसे ही लिखना होगा. तो सॉल्व करते हैं कॉपी में. क्वेश्चन नंबर ए. ये आपको कोई नंबर दिया गया है, काउंट करते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 लाख. 67 lakhs 9,654. कैसे लिखेंगे 67 lakhs. ठीक है. जब भी सीरीज में कुछ आएगा तो उसको इस तरह से दिखाएंगे कि 60 के बाद 7 लिखा है. इट मीन्स कि 60 की सीरीज में आ रहा है 67 lakhs 9,000. और जैसे कि यहाँ सेपरेशन बाई कॉमा तो आपको वहाँ रखना है 9,654. ठीक है. 654 के बाद कोई भी कॉमा नहीं है क्योंकि ये 1 डिजिट में होते हैं. तो आप एज इट इज लिखेंगे 654. ये 54 है तो 50 और 4 को साथ में नहीं लिखेंगे. सीरीज दिखाने के लिए वी हैव अ डैश सो दैट वी कैन इजली गेट टू नो दिस इज द 54 सीरीज. नाउ एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए मैंने यहाँ पर किया हुआ है. दिस इज द 67 lakhs था यहाँ पर. तो आप ये नहीं कि 67 lakhs लिखेंगे, आप 6 की वैल्यू अलग निकालेंगे, 7 की अलग, 9, 6, 4 ऑल. तो यहाँ पर मैंने इस तरह से वैल्यू निकाली है. ठीक है. 6 की प्लेस वैल्यू, 7 की प्लेस वैल्यू, 0 की, 9 की, 6 की, 5 की एंड 4 की. सो ऑन. क्वेश्चन नंबर बी पर चलते हैं. ये आपको कोई नंबर गिवन है 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़. 9 करोड़ 83 lakhs 10,809. गॉट इट. ठीक है. तो यहाँ पर लिखेंगे आप 9 करोड़ 83,000 10,083 lakhs. This will not be thousands. 83 lakhs. 10,809. अब आप इसकी निकालेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म. तो कैसे हो जाएगा, 9 के बाद देखिए जीरोज कितने हैं, 9 करोड़ में है और करोड़ में आपको पता है 7 डिजिट्स 7 जीरोज होते हैं. तो आपने यहाँ पर वैल्यू लिखी. 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 जीरोज लगाएंगे. प्लस 3 में लगाएंगे 5 जीरोज. प्लस 1 में लगाएंगे 4 जीरोज. प्लस 0 विल बी 0. 8 में लगाएंगे 800 800 प्लस 0 प्लस 9. दिस विल बी एक्सपेंडेड फॉर्म. नाउ क्वेश्चन सी. This is the number 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crore. 2 crore 10 lakhs 23,008. Got it? Now expanded कैसे हो जाएगा फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म में 2 करोड़ है तो करोड़ में जीरोज कितने आते हैं 7. 1 2 3 4 5 6 7 प्लस कितना रहेगा आपका 10 lakhs है ना.
तो लैख में 1 लाख में आते 5, तो 10 में हो जाएंगे 6 प्लस 0 विल बी 0, 23,000 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 20,000 प्लस 3,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8. दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म. नाउ क्वेश्चन 4 स्टैंडर्ड न्यूमरल्स. ठीक है, ये इन्होंने एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है, इट्स गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म. अब आपको इन सबको ऐड करके उसके स्टैंडर्ड न्यूमरल्स में लिखना है. ठीक है, 1 10,000 सॉरी 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 4 करोड़. ठीक है, दिस इज द 4 करोड़. नाउ 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 60 लाख. तो 4,000 हम लिखते जाएंगे एज इट इज 60 लाख. यहाँ पर देखेंगे 1 10 100,000 10,000 लाख 5 लैक्स है, तो ये 5 लैक्स है, ये 60 लैक्स है, तो ये रहेगा 65 लैक्स. ठीक है, प्लस 40,000 हेयर विल बी 40,000 प्लस 200 है ना, तो यहाँ पर रहेगी वैल्यू आपकी ये. तो आप काउंट करेंगे 1 10 100,000 10,000 कॉमा विल बी हेयर लैक्स 10 लैक्स करोड़ 4 करोड़ 65 लाख 40,200. दिस इज योर आंसर. यहाँ पर देखते हैं 91 10 100,000 10,000 लैक्स 10 लैक्स 90 लैक्स है ना, विल बी राइट हेयर 60,000 90 लैक्स 60,000 और यहाँ पर 3,000 भी है, तो 60 प्लस 3 60,000. ठीक है, इनकी पोजीशन प्लस 6. ठीक है, इट मीन्स क्या हो जाएगा 0 0 और क्या हो जाएगा 6. यस 1 10 100,000 10,000 लैक्स 10 लैक्स. तो आपका 90 लाख 63,006. दिस इज योर आंसर. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. 1 10 100,000 10,000 लैक्स 10 लैक्स 6 करोड़ 6 करोड़ 1 10 100,000 10,000 लैक्स 6 करोड़ 5 लैक्स. ठीक है, 6 करोड़ 5 लैक्स आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 6 करोड़ 5 लैक्स. ठीक है, प्लस 20. ठीक है, सो 1000 विल बी 0 0. ठीक है, और फिर क्या रहेगा आपका 20. सो 20 विल बी राइट हेयर. काउंट करते 1 10 100,000 10,000 लैक्स नहीं 1 10 100,000. अब रहेगा ये, दिस इज द करेक्ट 1 10 100,000 10,000 10,000 लैक्स 10 लैक्स करोड़ 6 करोड़ लाइक दिस. आंसर विल बी हेयर 6 करोड़ 5 लैक्स 0,000 के प्लेस पे क्या आ जाएगा इस तरह से. ठीक है, एंड 0 20. डोंट बी कंफ्यूज हियर. हम क्या करेंगे जब भी हम देखते हैं दिस इज द वे यू कैन राइट डायरेक्टली, या फिर आप क्या करेंगे आप इस तरह से आप एक फॉर्मेट बना लेंगे 1 10 100,000 10,000 लैक्स 10 लैक्स करोड़. दिस इज द रफ पार्ट. ठीक है, आपने यू कर लिया. अब देखिए यहाँ पर लिखा था इन्होंने 6 करोड़, तो आपने 6 को यहाँ लिखा करेक्ट. यहाँ पर था आपका 1 10 100,000 10,000 लैक्स, तो आपने लैक्स यहाँ लिख दिया. नाउ 20. ठीक है, तो 20 विल बी हेयर. अब देखिए दिस इज द प्लेस इज नॉट गिवन, तो यहाँ पर 0 लग जाएगा. ठीक है, 10,000 नॉट गिवन 0. ठीक है, 1,000 0, तो आपको मिल गया ना डायरेक्टली 6 करोड़ 5 लैक्स 0,020. और एच के प्लेस पे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे. तो ठीक है, दिस इज द वे. बट अगर आप हैबिचुअल हो चुके हैं लाइक मी, अगर आपको लग रहा है कि यू कैन डू बाई इन अ वन शॉट, यू कैन डू लाइक दिस. बट
आपको जैसे मेरा है कि मुझे एक बार फिर से क्रॉस चेक करना है कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ, सो यू विल चेक इट आउट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 1000 किया, उसके बाद मैंने 1 प्लेस पे 0 नहीं रखा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया, लेकिन जब वंस पे कॉमा नहीं होता है और दिस विल बी कम इन 100, तो यहाँ पर सेग्रीगेशन किया, इसलिए मैंने इस वैल्यू को करेक्ट करके यहाँ पर आपके सामने लिखा। सो डोंट बी कंफ्यूज। अगर आपको लग रहा है, आप इस तरह से फॉर्मेट बनाइए, जो वैल्यू गिवन है उसको वहाँ पर लिखते जाइए, जो प्लेस नॉट गिवन है उसके नीचे आप 0 लगाएंगे, फिर इसको एक बार रीड आउट करेंगे कि द वैल्यू इज करेक्ट, जो दिया है आपको वो करेक्ट है कि नहीं है। जब एक बार रीड आउट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इट मे बी एनी मिस्टेक और नॉट। फाइनली नाउ क्वेश्चन नंबर डी, हेयर 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, 30 lakhs है ना, तो हम फिर से यहाँ बना लेते हैं फॉर्मेट 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs। ठीक है, टीयर 30 है ना, सो 30 मीन्स हो जाएगा 3 पे 30 lakhs आपको कंप्लीट हो गया, करेक्ट। अब है आपका 1, 10,000, 1, 10, 100,000, 10,000, lakhs, 9 lakhs है ना। ठीक है, तो अभी ये था 30 lakhs, ये है 9 lakhs, तो 39 lakhs होगा। तो जो हमने lakhs पर 0 लगता था, 0 विल नॉट बी देयर, हेयर विल बी 9, क्योंकि 9 lakhs दिया हुआ है। फिर रीड आउट करेंगे 7,000 है ना, तो 1000 के प्लस पे क्या रख देंगे 7, ओनली 7,000 इज गिवन, आपने चेक किया, प्लस 80, तो 8 विल बी हेयर, 100 की वैल्यू नहीं गिवन है, तो जो वैल्यू नॉट गिवन वहाँ पर आप इस तरह से 0 लगाएंगे, रीड आउट करेंगे 1, 10, 100,000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, 39 lakhs करेक्ट, 7,000 करेक्ट, 80, दिस इज योर आंसर। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी। और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ यू कैन मैसेज मी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, बाय।